ही लड़ाई ये पारिवारिक या वैयक्तिक हो सकती है, मेरे लिए ये वैचारिक है। ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, रिश्ते के जगह पे साबुत है। बारशाला गेला आणि 12व्याला आला। तो लड़ाई चाहे विचारधारा की हो, लड़ाई चाहे राजनीतिक हो, लड़ाई चाहे मतों की हो, पर जब एक ही सीट पर एक ही जगह के लिए ननद और भाभी आमने सामने आ जाएं, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाती है और समझ में आती है सिर्फ एक बार कि लड़ाई फैमिली वर्सेस फैमिली की है। महाराष्ट्र के बैटल में 48 सीटों की लड़ाई के लिए तलवारें खींची हुई है। चुनावी जोड़-तोड़ और गठजोड़ के बीच सारे समीकरण साधे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ सिर्फ नेता वर्सेस नेता वाली फाइट नहीं है, बल्कि दिग्गजों के बीच फैमिली फाइट भी है। यहाँ एक तरफ भाई वर्सेस भाई हैं, चाचा वर्सेस भतीजा है, ननद वर्सेस भाभी है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी और यहां से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले मैदान में है। उनके सामने उनका मुकाबला करने के लिए एनडीए ने अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले की भाभी सुनित्रा पवार को उतारा है। दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी की गजब की लड़ाई होती है और जो ये लड़ाई जीत लेता है उसका आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। सुनित्रा पवार को सुप्रिया सुले के सामने उतारना यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माना जा रहा है। इस बात को समझने के लिए कल की ये तस्वीर देखिए। सुनित्रा पवार बारामती से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ जो लोग मौजूद थे, जरा उन पर नजर डालिए। महाराष्ट्र की सरकार जैसे सुनित्रा पवार के बैक सपोर्ट में खड़ी हुई नजर आ रही थी। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अजीत गुट के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, ये दिखाने की कोशिश की गई कि पूरी महायुति सुनित्रा के साथ खड़ी है। सुनित्रा पवार को जिताने के लिए मिलकर सारे प्रयास किए जा रहे हैं और सुनित्रा के जरिए महायुति की एकता प्रेजेंट की गई। ये मैसेज उस समय बहुत मायने रखता है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जहां सीट शेयरिंग को लेकर गाड़ी अटकी हुई है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य वो सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी संशय है। बारामती की सीट पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से खुद शरद पवार, अजीत पवार सांसद रहे हैं और अब ये सीट सुप्रिया सुले के पास है। ऐसे में इस बेहद अहम सीट से पवार फैमिली से ही 2 कैंडिडेट उतारना राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अजीत पवार जानते हैं कि बारामती में पवार नाम का सिक्का चलता है। यहाँ से पवारों के अलावा किसी और को मैदान में उतारना नुकसान ही करेगा। ऐसे में सुनित्रा पवार को सामने रखकर अजीत पवार बारामती की जनता के सामने ऑप्शन रख रहे हैं। जनता को अब चुनना है कि उन्हें अपने सांसद के तौर पर ननद चाहिए या भाभी। मुझे पूछे तो मोदी का जादू चलेगा। पवार साहब तो कैसे ग्रेट पर्सन है, पवार साहब को कोई नहीं हरा सकता। मोदी 101% मोदी, 101% मोदी। देखा जाए तो शरद पवार सर आने चाहिए, क्योंकि जो सिनेरियो मोदी जी ने क्रिएट करके रखा है वो मतलब ज्यादा हाइप पे चला गया है। चुनाव की गर्मी बढ़ गई, क्या लगता है कि कौन जो है गर्मी बढ़ा गया है, मोदी जी या शरद पवार? मोदी जी। मोदी जी। ऑफ कोर्स मोदी जी। आपकी बार 400 पार। लेकिन जनता को फेस के तौर पर अभी भी ननद भाभी नहीं दिख रही। वो पवार साहब और पीएम मोदी के फेस पर ही अपना सांसद चुनने की बात कर रही हैं। पर पवार परिवार का पावर सेंटर कहे जाने वाले शरद दादा पवार के लिए यहाँ क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति है। चुनाव बेटी लड़ रही है और बहू से लड़ रही है। पार्टी और पार्टी सिंबल से हाथ धोने के बाद से ही शरद गुट की एनसीपी के कांग्रेस में विलय की खबरें भी सामने आ रही थीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का आधार खोना राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ी बात है।
अब शरद पवार के सामने संगठन को एकजुट रखने और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। बारामती से पवार वर्सेस पवार का दांव खेलकर बीजेपी ने शरद पवार पर गहरी चोट करने की कोशिश की है। कई सारे लोग जो है जब यहाँ पे बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ननद भाभी की लड़ाई है, बहू बेटी की लड़ाई है, लेकिन आप ये कई बार कह चुके हैं कि ये विचारों की लड़ाई है, ये रिश्तों की लड़ाई नहीं है। तो यही बात आप भी कह रही हैं, यही बात ताई भी कह रही हैं। तो क्या वाकई में ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है? आप लोगों के संबंध अच्छे हैं? हमारे संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। रिश्ते के जगह पे साबुत है और राजनीतिक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी उनके पास है, तो फिर भी वो एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए मेरे खिलाफ। और आज हमारा घर तोड़ा और घर की हमारी महिलाओं को ये लड़ा रहे। ये षड्यंत्र बीजेपी का है और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ये बारामती आए थे और बारामती आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन में शरद पवार को खत्म करना चाहते। तो उनकी लड़ाई ये पारिवारिक या वैयक्तिक हो सकती है, मेरे लिए ये वैचारिक है। बीजेपी के साइकोलॉजिकल गेम का असर कहीं न कहीं सुप्रिया सूले की बातों में साफ साफ नजर आ रहा है। सुप्रिया सूले जानती हैं कि एक बड़ा तबका उनके पवार नाम को देखकर वोट करता है। ऐसे में पवार सरनेम का एडवांटेज अब भाभी सुनेत्रा पवार को भी मिलेगा, ये साफ है। बिल्कुल, एक तरफ जो है लोग कहते हैं पवार साहेब की पवार पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ लोग कहते हैं दादा की पावर पॉलिटिक्स। इन सबके बीच में आपको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जनता से आप कह गई, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कितना रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होगा आपका जीत के लिए? आप जो है कितनी आसानी से जीत पाएंगी या फिर लगता है कि कांटे की टक्कर है? नहीं, रिकॉर्ड ब्रेक होगा जरूर, मुझे लगता है। क्योंकि जितना प्रतिसाद में लोगों में से दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत मार्जिन बड़ा होगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ तब बीजेपी को तकरीबन 5-5.5 लाख वोट मिले, आपका 1.5 लाख का मार्जिन था। अब जब शिवसेना 2 गुटों में हो चुकी है, एनसीपी जब 2 हिस्से में बढ़ चुकी है, क्या लगता है ये मार्जिन क्लोज हो सकता है, टफ फाइट हो सकती है आपको लगता है, या फिर पवार साहब के नाम पे आपके काम का जैसा परफॉर्मेंस बताया उसके नाम पे ये इजी आपके लिए एक वॉक हो? मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्शन इसको इजी नहीं मैं मानती और टफ भी नहीं मानती। ये देश की सेवा के लिए हम लड़ते, ये कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। बारामती सीट के इतिहास पर एक नजर डालें तो इस सीट से 1984 में पहली बार शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी से सांसद बने। साल 1991 से 2019 तक ये सीट पवार परिवार के पास ही है। महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों सतारा, शिरूर, रायगढ़ और बारामती पर अजीत गुट की नजर है। इन चारों सीटों पर 2019 में एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये चारों सीटें बहुत जरूरी हैं। लोकसभा में एनसीपी के 4 सांसद हैं। अमोल कोहले शिरूर से सांसद, श्रीनिवास पाटिल सतारा से सांसद, सुप्रिया सूले बारामती से सांसद, सुनील तटकरे रायगढ़ से सांसद। ये चारों ही शरद गुट के साथ कहे जाते हैं। ऐसे में अब अजीत पवार की कोशिश है कि किसी भी तरह से शरद गुट की ये सीटें छीनी जाए और इन्हें अपने पाले में किया जाए। महाराष्ट्र की महायुति के लिए जो फॉर्मूला अमित शाह ने तैयार किया है उसमें जीतने की क्षमता ही टिकट का क्राइटेरिया और गठबंधन को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करने पर फोकस किया गया है और इसी मंत्र पर अजीत पवार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 400 पार के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर सीट जीतना पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी जानती है कि कई पार्टियों से बनी महायुति का एक मत होना कितना जरूरी है। 400 का प्रण लेकर चल रही भाजपा किसी भी सूरत में साथी पार्टियों को नाराज करके रिस्क नहीं लेना चाहती। आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पीएम मोदी चुनावी रैलियों में अब महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीएम महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे थे। आज भी उन्होंने वर्धा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है।
परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, फिर भी काम नहीं पूरा होता था। मोदी चुनावी रैलियों में जो कह रहे हैं, जिस तरह से पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को घेर रहे हैं, उससे विपक्ष में कैसी बौखलाहट है, वो आज संजय राउत के नवनीत राणा के दिए बयान से समझ में आ गई। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। अपने विरोधी के राजनीतिक कामकाज पर कटाक्ष करना, उसकी नीतियों, सोच और विचारों पर उसे घेरना, ये अलग बात होती है, लेकिन किसी के पहले के प्रोफेशन के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करके उसे छोटा दिखाने की कोशिश कहां तक सही है। एक आधी महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है, और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ। डांसर वाली कंट्रोवर्सी पर जब संजय राउत का विरोध शुरू हुआ तो कहने लगी कि उन्होंने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। काय उल्लेख काय उल्लेख काय केला सांगा ना, तुम्हाला उल्लेख काय केला माहिती आहे का? सांगलीवर बोला। मी अत्यंत पार्लमेंटरी शब्दांचाच उल्लेख करतो, मला मराठी भाषा कोणी शिकवायला नको। ये गुस्सा, ये बौखलाहट, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां, ये चिढ़ किस बात का संकेत है? इंडिया अलायंस को बार बार ये पता चला है कि उनके नेताओं के कंट्रोवर्शियल बयानों को मोदी किस तरह से जनता के बीच भुनाते हैं। मोदी जनता को उन बयानों को भूलने नहीं देते। ऐसे में बार बार लगातार वही गलती करना ये इंडी गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।